सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने सिर्फ 8 दिन के मिशन के लिए स्पेस की उड़ान भरी थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से उन्हें 9 महीने तक ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहना पड़ा। अब 19 मार्च को वो आखिरकार धरती पर लौटने वाले हैं, लेकिन इतने लंबे समय तक स्पेस में रहने से उनके शरीर पर कई बड़े असर पड़ सकते हैं। जैसे लोगों के मन में सवाल है कि क्या सच में अंतरिक्ष यात्रियों के पैर छोटे हो जाते हैं? क्या वो वापस आने के बाद सही से चल भी नहीं पाएंगे? स्पेस में जाने से दिल और दिमाग पर क्या कुछ असर होता है? सब कुछ आसान भाषा में इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल। स्पेस में लंबे समय तक रहने पर शरीर में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, इसे लेकर नासा लीड फ्लाइट सर्जन डॉक्टर स्टीवन गिलमोर ने पूरी जानकारी दी है। स्टीवन गिलमोर बताते हैं कि स्पेस से वापस धरती पर लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को धरती के इन्वायरमेंट के अनुरूप ढलने में समय लगता है। धरती पर लौटने के बाद सुनीता और बुच बेबी फीट नामक समस्या से जूझ सकते हैं, जिससे उनके पैरों की संरचना प्रभावित हो सकती है। उन्हें मोशन सिकनेस हो सकता है। For going to space, the main things that happen to people are there's an adaptation phase that happens right away when you get up to space. The components of that are some motion disturbances that can lead to basically a kind of motion sickness in some people, and then the other factor is after that, or the process that your body undergoes to adapt to this new environment that doesn't have gravity in it. गिलमोर बताते हैं कि स्पेस में लंबे समय तक रहने पर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। धरती पर गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी की वजह से हमारी हड्डियों पर लगातार दबाव पड़ता है, जिससे वो मजबूत रहती है। लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं होता। वहाँ हड्डियों की डेंसिटी हर महीने 1% तक कम हो जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब सुनीता वापस आएंगी तो उन्हें हड्डियों की कमजोरी और दर्द हो सकता है। मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। स्पेस में हमारे मसल्स को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। वापसी के बाद सुनीता और बुच को चलने में दिक्कत होगी और जल्दी थकान महसूस होगी। नासा इस असर को कम करने के लिए स्पेस में डेली 2 घंटे की एक्सरसाइज कराता है। संतुलन बिगड़ सकता है। माइक्रोग्रेविटी की वजह से कान के अंदर की बैलेंसिंग सिस्टम गड़बड़ा जाती है। वापस धरती पर आने के बाद उन्हें चक्कर, मतली और गिरने का खतरा हो सकता है। दिल और ब्लड सर्कुलेशन पर भी इसका असर होता है। स्पेस में दिल को खून पंप करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब सुनीता वापस आएंगी तो उन्हें ब्लड प्रेशर की दिक्कत, चक्कर आना और कमज़ोरी महसूस हो सकती है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। जी हाँ, रिसर्च बताती है कि स्पेस में ज़्यादा समय बिताने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी घट सकती है। मतलब वापस आने के बाद उन्हें जल्दी इन्फेक्शन या एलर्जी का खतरा हो सकता है। पाचन तंत्र पर असर भी पड़ता है। नई रिसर्च के मुताबिक स्पेस में रहने से आंतों और लिवर के जीन बदल सकते हैं। इसका असर पाचन और शरीर में एनर्जी बनाने की प्रक्रिया पर पड़ सकता है। अब सुनीता कैसे ठीक होंगी, ये भी जान लेते हैं। नासा की मेडिकल टीम उनकी फिजियोथेरेपी, स्पेशल डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान देगी। उन्हें धीरे धीरे ग्रेविटी के माहौल में ढालने की कोशिश की जाएगी। उनकी हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत को वापस लाने के लिए कई महीनों तक ट्रेनिंग चलेगी। फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए क्यों ज़रूरी है ये रिसर्च, ये भी आपको बताते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हमें चांद या मंगल ग्रह पर जाना है तो हमें स्पेस में लंबे समय तक इंसानों को सुरक्षित रखने की तकनीक विकसित करनी होगी, इसलिए ये स्टडी भविष्य की अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब सभी की नज़रें 19 मार्च पर टिकी हैं, जब सुनीता और बुच धरती पर सुरक्षित वापसी करेंगे। क्या आप भी स्पेस ट्रैवल में इंटरेस्ट रखते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। इस तरीके की और भी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।